नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मंगल ग्रह, शुभ और अशुभ प्रभाव। देखिए, हमारे जीवन में मंगल ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल का मतलब होता है ऊर्जा, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो, चाहे मानसिक ऊर्जा हो। हमारे जीवन को चलाने में, क्रियान्वित करने में मंगल का एक प्रमुख स्थान है। जब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं तो हमें मंगल ग्रह मंगल पर्वत का निर्धारण करते हुए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मंगल बहुत शुभ फल भी देता है और बहुत अशुभ फल भी देता है। आइए समझिए कैसे। देखिए, अंगूठे के इधर वाला ये पार्ट विनस से ऊपर सो कहा जाता है निम्न मंगल, लोअर मार्स या एग्रेसिव मार्स, और ये अपर मार्स या डिफेंसिव मार्स। अब इन दोनों जगहों से जब रेखाएं निकलती हैं हॉरिजेंटल, लाइक दिस, ऐसे निकलें, ऐसे निकलें, ऐसे निकलें, ऐसे निकलें, तो ये बड़ी घातक होती हैं। चाहे ये ऐसे हों, आदमी को पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में उलझाए रखेंगी, दुश्मनों की कोई कमी नहीं। और राहु रेखाएं ये तो पूरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो जब भी यदि हमारा मंगल पर्वत अच्छा है और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो दुष्प्रभाव देती हैं। लेकिन जब निम्न दोनों मंगल से वर्टिकल लाइंस निकलती हैं खड़ी हुई या नीचे आती हुई तो वो शुभ प्रभाव देती हैं। देखिए एग्जाम्पल, इस मंगल से मान लीजिए ये लाइफ लाइन यहाँ से एक रेखा ऊपर गई सीधी, अब ये बन गई लाइन ऑफ एम्बिशन, ऑफ शूट है ये हमारी ज़िंदगी में ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमें सफलता दिलाता है, हमें जुझारू बनाता है, शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जो ये निम्न मंगल है ना, ये हमारी शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है। तो आदमी अपने शारीरिक परिश्रम से, शारीरिक मेहनत से अपने सपनों को पूरा करता है। ऐसे ही यहाँ से अगर रेखा निकलती है नीचे की तरफ वर्टिकल, अब ये क्या हो गई, देवदूत रेखा, गार्जियन एंजल लाइन। ये एक से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत शुभ। अगर शुक्र पर्वत पर मंगल रेखाएं बन जाएं, गार्जियन एंजल लाइन बन जाएं, तो वो आपको संपन्नता देंगी, सुख सुविधाएं देंगी, खूब लग्जरी लाइफ देंगी। और यहाँ पर आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगी अपने लक्ष्यों में। जब हॉरिजॉन्टल होती हैं तो मान लीजिए ये हमारी फेट लाइन, फेट लाइनों काटा, या हमारी सन लाइनों काटा, या हमारी मरकरी लाइनों काटा, जहाँ जहाँ काटेगी ना दुष्प्रभाव देगी। उस उम्र में जातक को बहुत अवरोधों का सामना करना पड़ेगा।
तो मंगल से जब भी रेखा हॉरिजॉन्टल निकलती है और रेखा को काटती है तो दुष्परिणाम देती है, लेकिन जब वर्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए अच्छा प्रभाव देगी। ये बात की हमने लोअर मार्स की। अब आते हैं डिफेंसिव मार्स। ये प्रतीक है हमारी मानसिक क्षमता, ये शारीरिक क्षमता, ये मानसिक क्षमता कि हमारे पास मानसिक रूप से हम लोग कितने मजबूत हैं। अगर यहाँ पर भी सीधी लाइनें होती हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे मित्र अधिक होंगे, शत्रु कम। शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यहाँ से एक रेखा निकले और थोड़ा कर्व लेते हुए सनलाइनें मिल जाए या अपोलो एरिया में चली जाए तो बल्ले बल्ले। अगर जातक के हाथ में ऐसी रेखा है, इसे बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा। जिस जातक के हाथ में होती है ना, वह अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम करके आया होगा और इस जन्म में उससे उसका अब भुगतान होगा, उसका फल मिलेगा। अगर मंगल डिफेंसिव मंगल से रेखा निकली कर लेते हुए सूर्य पर पहुंच गई तो अब जमीन से जुड़े कामों में, कंस्ट्रक्शन के कामों में, वाहन के कामों में जातक बहुत कम आएगा। इतना कम आएगा कि 7 पुस्त बैठकर खाएं। लेकिन ध्यान रखना, आपका डिफेंसिव मार्स वेल डेवलप्ड होना चाहिए, वहाँ पर कोई दूषित निशान नहीं होना चाहिए और आपकी पूर्व पुण्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कटी फटी ना हो। तो मध्यावस्था के बाद कई बार 32, 36, 42, 48 अक्सर इन सालों में आदमी को जबरदस्त सफलता मिलती है और वो भी भूमि के द्वारा, क्योंकि मंगल भूमि का स्वामी है, मंगल वाहन का स्वामी है, मंगल घर मतलब भवन का भी मालिक है। तो इन क्षेत्र में आदमी गया तो बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा। अगर यहां से रेखा सीधी चली जाती है ऊपर वर्टिकल मरकरी में, और मरकरी वेल डेवलप्ड, अब कनेक्शन बना डिफेंसिव मार्स का मरकरी माउंट से। मरकरी माउंट क्या दिखाता है? भौतिक संपन्नता, सबसे मेन चीज। और यहां मिल गया उसको मानसिक जीवट। अब आदमी अपने मानसिक बल से, व्यवसाय से पैसा कमाएगा। और यदि रेखा ये ऐसे निकले तो ये बन गई अब द लाइन ऑफ इंट्यूशन। अब मरकरी का और चंद्र का कनेक्शन बन गया। अब आदमी हो गया त्रिकालदर्शी। अब क्षेत्र बिल्कुल अलग। लेकिन खास बात क्या गौर करनी है कि दोनों मंगल से जब रेखाएं निकलती हैं, वर्टिकल्स चाहे अपवर्ड्स चाहे डाउनवर्ड्स, वो शुभ होती हैं। इस पर भी, डिफेंसिव मार्स पर भी, जब अपवर्ड चले अच्छा, डाउनवर्ड चले तो भी अच्छा, जबकि डाउनवर्ड्स लाइनों को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही जब मंगल निम्न मंगल से हॉरिजॉन्टल लाइन चले, अब बन गई वो राहु रेखा, खूब नुकसान पहुंचाएगी, बहुत फैटल होती है। ऐसे ही जब इस डिफेंसिव मार्स से हॉरिजॉन्टल लाइन चले इस तरफ, जिन जिन रेखा को काटेगी आदमी को घोर कष्ट देगी। देखो
नाम है मंगल। मंगल मतलब शुभ, और उसके लिए जगह दो दो है, निम्न मंगल और उच्च मंगल। एग्रेसिव डिफेंसिव, अपर लोअर, दो स्थान घेर कर बैठा हुआ है मंगल। नाम मंगल शुभ, लेकिन अशुभता भी देता है। हॉरिजॉन्टल चला, क्षितिज लेटा हुआ, रेखाएं चली तो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। यदि खड़ी चली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो आपकी जिंदगी में संपन्नता आएगी। आप शिखरों को छुएंगे, सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। इस तरह ये मंगल ना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारी सफलता में, हमारे जीवन के अस्तित्व में। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं तो हमारा जीना ही बेकार। लेकिन मंगल अच्छा हुआ और कुछ वर्टिकल लाइन्स हमें मिल गई तो हमारी जिंदगी का एक एम बन गया, लक्ष्य बन गया, हमारा जीवन का एक उद्देश्य बन गया। हमारी जिंदगी सही रूप में एक असली जिंदगी कहलाई जाती है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी बात मंगल ग्रह के बारे में समझ आ गई होगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, पास में बेल आइकॉन का बटन है दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।